हेलो बच्चों, चलिए आज का अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। इसके पहले वीडियोज़ में जो हमने पढ़ा है उस टॉपिक का नाम है आवेशों का क्वांटीकरण। एक बार हम इसे रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? हमने आपको बताया था कि किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश की वैल्यू होती है, आवेश का परिमाण होता है, वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होने का मतलब क्या है कि मूल आवेश का 1 गुना आवेश होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर वो आवेशित है तो उस पर आवेश का जो परिमाण होता है वो मूल आवेश का या तो 1 गुना होगा, या तो 2 गुना होगा, या 3 गुना होगा, या 4 गुना होगा, या 5 गुना होगा, डॉट 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 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आपके आवेशित वस्तु पर चार्ज होता है, आवेश होता है। इसका मतलब ये है कि आवेश को हम एक अनिश्चित रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते। यही जो प्रॉपर्टी, यही जो गुण है, इसी गुण को हम लोग आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। बात समझ में? अब आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है कूलाम का नियम। चलिए समझते हैं कि कूलाम का नियम है क्या। देखिए, कूलाम का नियम किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का नियम है। ठीक है, कूलाम का नियम क्या है? किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का नियम। अब इस नियम को एक बार सुनते हैं फिर समझते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु पर या कोई दो आवेश हो या दो कोई आवेशित वस्तु हो, अगर ये दोनों आवेशित वस्तु या आवेशित कण या आवेश स्थिर है और इनके बीच की दूरी नियत है, तो इस स्थिति में कूलाम का नियम ये कहता है कि इन दोनों आवेशित वस्तुओं अथवा आवेशित कणों के मध्य जो बल लगता है वो बल इन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। माना दो वस्तु ए और बी जिन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 और इनके बीच की दूरी r मीटर है। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग अभी आपने देखा कि दो वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं पर आवेश Q1 Q2 है, उनके बीच की दूरी r मीटर है। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि इनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल F है, ये वैद्युत बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी यानी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ ये जो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, ये रिलेशन जब बढ़ता है तो एक इक्वलिटी आती है, एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ एक कांस्टेंट ले लेते हैं स्मॉल ए इंटू Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, जहाँ स्मॉल ए एक नियतांक है। स्मॉल ए क्या है? एक नियतांक है। अब इस नियतांक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्मॉल ए जो होता है नियतांक होता है जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल थिंग से निकाली जाती है, जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। बात समझ में? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मात्रक होता है कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। और ये जो पूरा कांस्टेंट है, मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसकी जो पूरी वैल्यू होती है ये होती है 9 इंटू 10⁻⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट के स्थान पे हम एक बार ये पुट करते हैं तो कूलाम का नियम ये रूप ले लेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे अभी हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू है ये 9 इंटू 10⁹, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ये जो रूप है ये आपके कूलाम का नियम। यहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता है, और जो के है इस के को हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक क्या है हमारा अगला टॉपिक रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे। इसके लिए बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि के की वैल्यू निर्वात और वायु के लिए, किसके लिए? निर्वात और वायु के लिए। इसके लिए ये जो के होता है इसका मान 1 होता है।
ठीक है। तो ये जो परिमाण होता है आपने जो यहाँ देखा, ये के स्थान पे 1 रख करके ही इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या है? कोई भी दो वस्तुएं हों जो कि आवेशित हों, दो कण हों जो कि आवेशित हों, तो उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो ये है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बाद हमारा अगला टॉपिक जो होता है वो है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। क्या है? एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। चलिए देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले किसी का भी विमीय सूत्र निकालने के लिए उसके मूल फॉर्मूले पे आप जाइए। इसका मूल फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहाँ से सबसे पहले आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालिए। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे F इंटू के और यहाँ Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये हो गया। और अब यहाँ पे आप सभी की विमाओं को रखिए। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की विमीय सूत्र। देखिए 1/4 पाई, 4 पाई एक कांस्टेंटम मान है, एक आंकिक मान है और आंकिक मान का यहाँ कोई मात्रक नहीं है, तो जिसका मात्रक नहीं उसका विमीय सूत्र भी नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, यहाँ क्या बचा है? यफ क्या है? बल है, और बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT के पावर -2। के क्या है? निर्वात और वायु के लिए के इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मान है, नियत मान है। तो अच्छा, परावैद्युतांक जो के है ये एक विमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो अगर इसका कोई मात्रक नहीं है तो इसका कोई विमीय सूत्र भी नहीं होगा। इसके बाद आवेश, पहले वाले आवेश का जो विमीय प्रतीक होगा वो AT होगा, दूसरे वाले आवेश का भी AT होगा बाई R स्क्वायर। दूरी का होता है L का स्क्वायर, दूरी का L, यहाँ R का स्क्वायर है तो इसीलिए L का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ऊपर ज़रा सबका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, और नीचे इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा mL³ T के पावर -2। जितनी घाती नीचे हैं इन्हें ज़रा ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू m के पावर -1 L के पावर -3 और A का स्क्वायर एंड T के पावर -2 ऊपर जाएगा +4। ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र।